द पावर पैक पावर हाउस और वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी इस साल की जो है वो रिलीज हो गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कूली द पावर हाउस की, स्टारिंग सुपरस्टार थलाइवा, रजनीकांत, नागा अर्जुना, उपेंद्र, शोभन शाहिर, श्रुति हसन एंड आमिर खान, एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय लोकेश कनगराज। अब देखो, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये मूवी लोकेश कनगराज के बनाए हुए सिनेमैटिक यूनिवर्स LCU का पार्ट होगी, तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू ऑल, ये नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि ये मूवी देखने लायक नहीं है? आइए बात करते हैं इस पे। तो कूली मूवी की कहानी बिना ज्यादा कुछ स्पॉइल के बताऊं आपको, तो कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड सत्यराज के कैरेक्टर के साथ, जो कि अपनी 3 बेटियों के साथ रहता है एंड उसने किसी तरह का इन्वेंशन बनाया है जो कि काफी प्रोमिनेंट इन्वेंशन होता है। एंड क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता, इवन उस इन्वेंशन को भी बैन कर दिया जाता है। ऐसे में वो इसे एक माफिया कार्टेल को बेच देता है, जहां कैरेक्टर आता है नागा अर्जुना का। लेकिन किसी तरह की अनहोनी हो जाती है और सत्यराज के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है, और ये बात पता चलती है उसके जिगरी दोस्त देवा को, जो कि रजनीकांत सर का कैरेक्टर है। एंड अब वो ये ठान लेता है कि वो पता लगा के रहेगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। एंड इवन देवा का भी एक पास्ट होता है जो धीरे धीरे अनफोल्ड होता है मूवी में। देखो, आप लोगों का तो पता नहीं, बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोकेश कनगराज के मूवीज में जो मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं उसके अराउंड काफी मिस्ट्री होती है कि आखिर ये कौन है और कहां से आया है, जिसका बैकड्रॉप भी हमें कुछ नहीं बताया जाता। चाहे मास्टर में देख लो आप, विक्रम हो, कैथी या फिर लियो। एंड सेम वही पैटर्न यहाँ कूली में भी फॉलो किया गया है। मैं कहूंगा कि इस मूवी की स्टोरी काफी सही लगी मुझे, धीरे धीरे अनफोल्ड होना, एक पर एक ट्विस्ट आना, काइंड ऑफ विक्रम मूवी के ही तरह। लेकिन जो बात लैक करती है वो है कुछ नयापन ना होना। देखो, फिल्म इज ऑल अबाउट रजनीकांत स्वैग एंड उनका ऑरा। इसे देखकर ऐसा लगता है कि लोकेश रजनी सर के इतने बड़े फैन हैं कि सिर्फ उन्हें फैन सर्विस देने के लिए ये मूवी थलाइवा को ध्यान में रख के उन्होंने बनाई है। ऑल्दो इस मूवी में और भी कैरेक्टर्स हैं, बट एक ही कैरेक्टर शाइन्स आउट एंड दैट इज देवा। लास्ट का क्लाइमैक्स एंड जो फ्लैशबैक सीन्स हैं उनको हटा दो आप, तो पूरे मूवी में कुछ ऐसे खास मोमेंट्स नहीं है। इवन नागा अर्जुना एज साइमन का कोई ज्यादा रोल नहीं है, एंड वो विलेन वाली जो फील है वो आपको फील ही नहीं होती पिक्चर में। जो दबदबा होना चाहिए था उसके जगह शोभन शाहिर एज दयाल वाज डैम गुड। वो लग रहे थे कि हाँ, ये एक विलेन है, एंड उनका परफॉर्मेंस वाज टेरिफिक। मैंने इससे पहले उनकी मंजूमल बॉयज देखी है, एंड यहाँ तो ही जस्ट सेट्स द बेंचमार्क। मतलब एक ऐसा विलेन जो दिखने में तो नहीं, बट जब भी स्क्रीन पे आता है तो लगता है कि काफी मेनेसिंग है। एंड फिर बात करें उपेंद्र के कैरेक्टर की, तो उनकी एंट्री बहुत बाद में होती है एंड उनका रोल भी उतना नहीं है, लेकिन जितना है बस कमाल है। श्रुति हसन इज ऑल्सो डिसेंट, आई मीन उनको ज्यादा कुछ दिया नहीं करने को। एंड रही बात आमिर खान की, तो उनका भी कैमियो है जो मूवी के लास्ट में आता है, एंड ही इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि तब ही हमें आखिरी के क्लाइमैक्स एंड फ्लैशबैक के डॉट्स कनेक्ट होते दिखते हैं साथ में। एंड रजनीकांत, आमिर खान, उपेंद्र, इन लोगों को फ्रेम में देखने में अलग ही मजा आता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग ऑफ द मूवी, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, एंड वो है इसका BGM। अनिरुद्ध येट अगेन डिड नॉट डिसअपॉइंट। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि लोकेश कनगराज के सक्सेस में 50% हाथ अनिरुद्ध का भी है। जो एम्पलीफाइंग म्यूजिक जब सीन के साथ फ्यूज होता है, आप खुद जोश में आ जाओगे। खासकर जब भी पावर हाउस गाने का BGM होता है, मजा ही आ जाता है। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, ये भी एक बड़ी वजह है इस मूवी का परफेक्ट ना होना। लेकिन अगर आप क्रिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखो और ना ही एज अ रिव्यूअर बिना वॉर 2 से इसे कंपेयर किए, तो हाँ, आपको एक मास मसाला एक्शन थ्रिलर एंड एक अच्छी स्टोरी देखने को मिलेगी। और अगर आप रजनीकांत के डाई हार्ड फैन हो तो चरम सुख मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दिस मूवी मार्क्स 50 इयर्स ऑफ रजनीकांत सर इन मूवी इंडस्ट्री, तो ये उनको सेलिब्रेट करने के लिए ही बनाई गई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कूली मूवी देखी या नहीं, और अगर देखी तो कैसी लगी। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर करना, और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नजदीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।